तो मनोहर लाल खट्टर का नाम आज मनरूद्दीन खटरुद्दीन होता। ये है हरियाणा के पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल, जिन्होंने पलवल में चल रहे किसानों के धरने पर पहुंचकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर ऐसा तंज कसा कि तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा पंडाल गूंज उठा। दरअसल कर्ण दलाल पलवल में चल रहे किसानों के धरने पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा किसान आंदोलन को सिखों का आंदोलन करार देने पर जोरदार पलटवार किया। कर्ण दलाल ने पहले तो सिखों का इतिहास और मुगलों से लड़ने में उनकी कुर्बानी लोगों को याद दिलाई, और फिर उसके बाद दलाल ने तंज कसते हुए कहा कि अगर सिखों ने अपनी कुर्बानियां देकर मुगलों को ना खदेड़ा होता तो आज मनोहर लाल खट्टर का नाम मनरूद्दीन या खटरुद्दीन होगा। इस देश के अंदर अगर सबसे पहले किसी ने कोई फैसला लिया तो इसी धरती के हमारे 36 बिरादरी के फैसले लोगों ने फैसला लिया था कि हम शादी ब्याह दान दहेज मौत जिंदगी नियमों के साथ पूरा करेंगे। कौन सी कुर्बानी हमारे इलाके ने इस देश की लड़ाई में राजनीतिक सहयोग में नहीं की। आज बड़ी हैरानी होती है, हमारे सिख भाई हमारा सर इनके सामने सम्मान में झुक जाता है। बीजेपी कहती है भाई ये तो सिखों की लड़ाई है, सिख हैं केवल। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं भाई ये सिख हैं कौन? जब इस देश में मुगल शासकों का कहर बरपता था और लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते थे, तो हमारे गुरुओं ने यह ऐलान किया कि मैं एक ऐसी जमात बना दूंगा जो छुपना भी चाहे तो छुप नहीं सकेंगे, और समस्त हिंदुओं के घरों में से बड़े बेटे को सिख बनाया जाता था। 10 गुरुओं की कुर्बानी, पूरी दुनिया में ऐसी आपको मिसाल नहीं मिलेगी जहां औलाद की औलाद दीवारों में चुनवा दी गई हो, उनके सर कत्ल कर दिए गए हों, उबलते हुए तेल में खड़ा करके और आरे से जिनके शरीर को बीच से काट दिया, वो धर्म के लिए नहीं झुके। आज बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये तो केवल सिख हैं। अगर ये सिख ना होते और हमारे दादा कान्हा जैसे और इस देश प्रेमी ना होते तो मनोहर लाल खट्टर का नाम आज मनरूद्दीन खटरुद्दीन होता। कोई इनकी ताकत के सामने नहीं खड़ा हो सकता था। हमारे सिख भाइयों ने इस देश और धर्म की रक्षा की। आज देश का प्रधानमंत्री और बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री डर के मारे जितने हमारे सिख भाई सैनिक हैं उनको सुरक्षा कवच से बाहर निकाला जा रहा है। लानत है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दरअसल सरकार और भाजपा नेताओं द्वारा लगातार किसानों के इस आंदोलन पर विवादित टिप्पणी की जा रही है। साथ ही इस आंदोलन के अकेले पंजाब और सिखों का बताया जा रहा है, जिसको लेकर न केवल किसानों में रोष है, हालांकि किसानों का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी कड़ी में आज पलवल के धरने पर न केवल कर्ण सिंह दलाल पहुंचे, बल्कि पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने आज धरने पर पहुंचकर किसानों को अपना खुला समर्थन दिया। केंद्र में बीजेपी की सरकार इस देश के लोगों की बांटने की कोशिश कर रही है। अडानी और अंबानी की बातों में आकर इन्होंने किसान की फसल को गिरवी रखने का, किसान की जमीन को तबाह करने का सिस्टम इन तीनों कानूनों के माध्यम से बना दिया है। 1 महीने से लगातार किसान बॉर्डर के ऊपर लाखों लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। 4 डिग्री का टेम्परेचर, रात को खुली छत, खुले आसमान के नीचे, न नीचे जमीन है, और ऐसी हालात के अंदर किस तरीके से किसान के प्रति अपशब्द ये केंद्र के अंदर बैठी हुई सरकार बीजेपी के एमएलओ, मंत्रियों, सांसदों के माध्यम से कहलवा रही है, इस पे फूट डालने का चेष्टा कर रही है। परंतु इस शांतिपूर्ण आंदोलन अपना रंग दिखाएगा। सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार को जायज बातें मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी पहले दिन से किसानों के साथ है। ना जेल बनाने के लिए हमने स्टेडियम दिए, ना हमने दिल्ली के अंदर एक सेवादार के रूप के अंदर हम इनकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि देश के कोने कोने से जो लोग आए हुए हैं इनकी सेवा करना अन्नदाता के रूप के अंदर हमारा धर्म बनता है। मैं मोदी जी को संसद के अंदर भी हमने 2 दिन पहले आमने सामने खड़े होकर कहा था कि आप इन किसानों की बात को सुने, एमएसपी की गारंटी का प्रावधान करें, इन तीनों कानूनों को वापस लें
और देश के अन्नदाता को ससम्मान अपने घर के अंदर भेजें। परंतु मोदी जी 2-3 मिनट के अंदर ही वहां से निकल गए और वो बात सुन के भी अनसुना कर गए। ऐसे हालात के अंदर देश का प्रधानमंत्री जो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर जाके कॉरपोरेशन के चुनाव में भाग लेने के उनके पास समय है, परंतु देश के लाखों किसान बॉर्डर के ऊपर दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं, उनसे बात करने का समय नहीं है। ये बहुत ही शर्म। बता दें कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों को लेकर देश भर के लाखों किसान आंदोलन पर हैं और उन्होंने राजधानी दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया है। पिछले 24 दिनों से कड़ाके की ठंड में लाखों किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं में डटे हैं, लेकिन 6 दौर की बातचीत होने के बावजूद सरकार है कि किसानों की मांगे मानने को राजी नहीं है। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी।